बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था कि अब मैं आपके साथ जो है वो परवेज़ इकबाल के जो पास्ट पेपर है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो आपके प्रॉमिस और आपकी रिक्वेस्ट पे जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज पास्ट पेपर नंबर 12। पास्ट पेपर नंबर 10 तक जो है वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर किए हुए हैं, ठीक है। 11 में इसलिए शेयर नहीं करी क्योंकि 11 जो पास्ट पेपर है वो 100% सेम है। पर्सोना का जो एक चैप्टर टैक्सोनॉमीज़ का वो बिल्कुल सेम है, इसलिए वो मैंने सोचा कि वो रिवाइज़ करने के बजाय, आपका टाइम वेस्ट करने के बजाय जो है वो हम नेक्स्ट पेपर को नेक्स्ट पेपर पे मूव ऑन करें, ठीक है। तो 12 पेपर है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक फंक्शन ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट इज़ टू फाइंड आउट स्टूडेंट्स। तो हमने स्टूडेंट्स की जो एजुकेशनल मेजरमेंट करनी है, ठीक है, उसका मेन मकसद क्या होता है? तो हमने स्टूडेंट्स की फाइनली अचीवमेंट देखनी होती है, ठीक है ना। यानी कि फॉर एग्जांपल मेजरमेंट की यहाँ पे बात आई है, जो की पॉइंट यहाँ पे है, की वर्ड है वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि हमने क्वांटिफाई करने हैं स्टूडेंट के जो उसने मार्क्स लिए। फॉर एग्जांपल 100 में से उसके अगर 90 मार्क्स हैं तो हमने देखना है कि बच्चे की अचीवमेंट क्या है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है, द बेस्ट मेजर टू अवॉइड गैसिंग इन ए स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स टेस्ट इज़ टू यूज़। अब यहाँ पे स्टेम आपने बड़े गौर से पढ़नी है। द बेस्ट मेजर टू अवॉइड गैसिंग यानी कि हम कौन सा जो तरीका है वो यूज़ करके गैसिंग यानी कि गैस कम से कम कर सके स्टूडेंट, हम कौन सा तरीका इख्तियार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बताऊँगी। एक तो सबसे ज़्यादा गैसिंग होती है ट्रू फॉल्स में, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑल्टरनेट जस्ट 2 होते हैं, या ट्रू या फिर फॉल्स। 50-50 चांसेस होते हैं कि आपका आंसर ठीक हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है। और सबसे कम गैस जो होता है वो लगता है जी कंप्लीट आइटम्स। कंप्लीशन आइटम्स कौन से होते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो इसमें गैसिंग को अवॉइड अगर करना हो तो हम कंप्लीशन आइटम्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी तीनों तो ऐसे हैं जिसमें आपने सिलेक्ट करना होता है, गिवन होता है आंसर, तो आपने जस्ट सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर मेड टेस्ट एक्सेप्ट, ठीक है, यानी कि ये तमाम जो हैं वो टीचर की ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन किस इसमें से एक जो है वो नहीं है, तो वो है जी इवेलुएटिंग द अकॉम्प्लिशमेंट। बाकी तो है मोटिवेट द स्टूडेंट्स, जिनके टीचर्स स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी किया जाता है टीचर मेड टेस्ट में, ठीक है। उनकी फ्यूचर सक्सेस भी किसी हद तक टीचर को पता चल जाती है, क्योंकि अगर कोई बच्चा किसी क्लास में रेगुलर अच्छे मार्क्स ले रहा है तो टीचर को पता चल जाएगा ये बच्चा जो है फ्यूचर में कुछ अच्छा और कर सकता है। डायग्नोज स्टूडेंट डिफ़िकल्टीज़, बिल्कुल टीचर मेड टेस्ट से हम स्टूडेंट की जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जहाँ पर उनको मसला आ रहा है, वो भी हम डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे दुरुस्त है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4, नॉइंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ इज़ पॉसिबल थ्रू। तो जब भी डिफ़िकल्टीज़ की बात आ जाए कि आपको पता है कि एवेल्यूशन की या फिर असेसमेंट की 4 टाइप्स हैं। प्लेसमेंट एवेल्यूशन, जिसमें हम स्टूडेंट्स का प्रीवियस या बेसिक नॉलेज चेक करते हैं, ठीक है, किसी भी क्लास या लेवल में उसको एडमिट करने से पहले। उसके बाद समेटिव एट द एंड ऑफ कोर्स होता है। फॉर्मेटिव ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, जिसमें हम फीडबैक देते हैं, मॉनिटर करते हैं स्टूडेंट की प्रोग्रेस को। डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन में हम डिफ़िकल्टीज़ को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको बताती जाऊँ, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है स्टूडेंट्स को क्वेश्चन, कि डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन एट द एंड होती है, ये ड्यूरिंग या बिटवीन होती है। तो इसका आंसर है ड्यूरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग के माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा कि फॉर्मेटिव भी तो ड्यूरिंग ही होती है, फिर डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जो फॉर्मेटिव एवेल्यूशन होती है वो फर्स्ट एड के तौर पे काम करती है, ठीक है ना। जब फॉर्मेटिव एवेल्यूशन जो है वो उस हद तक स्टूडेंट की डिफ़िकल्टीज़ को या स्टूडेंट्स को असेस ना कर पाए, तो फिर आप जब कहते हैं ना कि पानी सर से गुजर जाए, तो उसके बाद फिर डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन को जो है वो देखा जाता है। इसमें आप कह सकते हो कि मेडिकली भी स्टूडेंट की हाँ जी बिल्कुल स्टूडेंट की कोई डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो उसको आप कह लो कि सेकंड लेवल पे जाकर जो एवेल्यूशन होगी ना आफ्टर फॉर्मेटिव, तो वो डायग्नोस्टिक होगी, जिसमें हम स्टूडेंट की जो है वो एक पिन पॉइंट डिफ़िकल्टीज़ को डायग्नोस करते हैं। तो दैट विल बी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक हो गया। तो इसका सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन वर प्राइवेट स्कूल नेशनलाइज्ड। तो नेशनलाइज हुए थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिसी थी, ठीक है, 1972 में। 6 है, द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है डीओ, और अगर तहसील लेवल पे होगा तो आपने डिप्टी डीओ को टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ठीक है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 7 है,
ट्रेडिशनली सुपरविजन इज़ करेक्टराइज्ड बाय, ट्रेडिशनली सुपरविजन। अच्छा, सुपरविजन और इंस्पेक्शन, यहाँ पे आंसर जो है ना वो इंस्पेक्शन, ठीक है, ठीक है। ट्रेडिशनली सुपरविजन यानी कि सुपरविजन से पहले जो चीज़ ट्रेडिशनली स्कूल में इंस्पेक्शन के ज़रिए से या फिर जो भी ऑफिसर्स थे वो इंस्पेक्ट करते थे, उसके लिए जो नाम दिया जाता था वो इंस्पेक्शन था। उसमें एक तो फियर का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होता था, फियर, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो इंस्पेक्शन में क्या होता था, हम क्रिटिकली एग्जामिन करते थे कि आया टीचर जो है अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। जबकि सुपरविजन जो है वो मॉडर्न आपका कॉन्सेप्ट है। सुपरविजन में हम स्टिमुलेट करते हैं टीचर्स की ग्रोथ को, ठीक है, और उनमें जो भी आप कह लो कि फॉल्ट हैं उनको हम दूर करते हैं और न्यू आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, न्यू क्रिएटिविटी आप कैसे ला सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इंस्पेक्शन जो वो क्रिटिकल है और सुपरविजन जो है वो क्रिएटिव है। ठीक हो गया। इसको आप डेमोक्रेटिक भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, स्टूडेंट्स अचीवमेंट एट द एंड ऑफ सेशन इज़ नाउन थ्रो। तो एट द एंड ऑफ सेशन जो है वो होता है जी समेटिव इवैल्यूएशन, और बिफोर हो तो प्लेसमेंट होता है, और ड्यूरिंग हो तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, या फिर अगर मॉनिटर का वर्ड हो तो भी फॉर्मेटिव होगा, फीडबैक का वर्ड हो तो भी मॉनिटर होगा, और अगर डिफ़िकल्टीज़ को डायग्नोस करने की बात हो तो डायग्नोस्टिक होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है टेस्ट इज़, तो ये है जी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टूल, ठीक है। स्टूडेंट का अपने बिहेवियर को आपने मेजर करना है तो उसको हम इंस्ट्रूमेंट टूल यूज़ करेंगे, वो टेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन करिकुलम डेवलपमेंट द फर्स्ट प्रायोरिटी गोज़ टू। ऑफ कोर्स जब हमने करिकुलम डेवलप करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस करिकुलम को डेवलप करने के मकसद क्या है, इसके मकासद क्या है, ठीक है ना। इनके कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसका मकसद हमें पहले पता होना चाहिए, या फिर जब अब इसको सिंपल देख लें, क्लास में जब हमने लेसन पढ़ाना है तो हमें उसके पहले मकासद बताने होते हैं स्टूडेंट्स को कि ये लेसन पढ़ने के बाद ये लेसन जब हम पढ़ेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी काम को लेकर, या फिर करिकुलम डेवलपमेंट की बात करें तो भी टॉप प्रायोरिटी पे जो है वो ऑब्जेक्टिव्स ही होते हैं। 11 है, टाइलर मॉडल इज़ यूज्ड फॉर। टाइलर मॉडल आपने सुना होगा, राल्फ टाइलर 1949 में जो है करिकुलम का मॉडल दिया था, तो ये करिकुलम डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और इनको फादर ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट भी कहा जाता है, और ये एक लीनियर मॉडल था, ठीक है। 12 है, इट इनकरेजेस एंड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू बी इन्वॉल्व्ड इन फिजिकल, सोशल एंड एक्सप्लोरेशन स्किल्स। अब स्टेम आपने बड़े गौर से देखनी, एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं। It encourages and provides opportunity for students to be involved in physical, social and exploration skills। अब यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं स्टूडेंट्स, खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं फिजिकली भी, मेंटली भी, सोशली भी, तो ये होगा एक्टिविटी करिकुलम, ठीक हो गया, ये ऑप्शन ठीक है। 13 है, टीचर्स रोल इज़ टू फैसिलिटेट बाय यूटिलाइजिंग द इंटरेस्ट एंड यूनिक नीड्स ऑफ लर्नर्स थ्रू। अच्छा, अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखें, टीचर्स रोल, टीचर का रोल क्या है, इज़ टू फैसिलिटेट बाय यूटिलाइजिंग द इंटरेस्ट एंड यूनिक नीड्स ऑफ लर्नर्स। तो यहाँ पे लर्नर की नीड्स देखी जा रही है, तो ये है जी लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। 14 है, द प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग पीपल्स ओपिनियन अबाउट कंटेंट सिलेक्शन इज़ नाउन एज। अच्छा जी, तो ये है जी कंसेंशुअल, डी ऑप्शन। 15 है, एन इवैल्यूएशन विच इज़ कैरीड आउट एट रेगुलर इंटरवल्स इज़ नाउन एज। तो रेगुलर इंटरवल्स या कुछ आप कह लो कि स्पेसिफिक इंटरवल के बाद जो इवैल्यूएशन की जाती है वो होती है जी समेटिव, ठीक है। यानी कि कुछ स्पेसिफिक इंटरवल के बाद ही जब हमने करनी होती है, फॉर एग्जांपल वो किसी कोर्स के एंड पे है, ठीक है, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट कोर्स के एंड पे होगी तो वो समेटिव होगी, जबकि जो फॉर्मेटिव होती है ना वो कॉन्टीन्यूस होती है, ठीक है। द कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन 1959 वाज हेडेड बाय, तो 1959 की जो नेशनल एजुकेशन कमीशन था वो जी SM शरीफ थे, ठीक है, इसको शरीफ कमीशन भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। और उस वक़्त के जो आप कह लो कि प्राइम मिनिस्टर थे वो अयूब खान थे, ठीक हो गया। उसके बाद है जी, इट अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन व्हाट एन इंडिविजुअल बिलीव्स, परसीव्स और फील्स इज़ कॉल्ड। तो जब परसीव, फील्स की बात आ जाए, जब हमने किसी भी इंडिविजुअल की वैल्यूज़ को जज करना है, उसकी जो भी ओपिनियन है उसको देखना, तो वो हम एटीट्यूड स्किल जो है उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद है, व्हेन एवरी नंबर ऑफ द एक्सेसिबल पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड
टू पार्टिसिपेट इन स्टडी द रिसर्चर इज़ यूजिंग। अब यहाँ पे एक कीवर्ड है इक्वल चांस, जब हर मेंबर का इक्वल चांस हो सिलेक्शन का, दैट विल बी कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक हो गया, ए ऑप्शन। 19 है द बेस्ट सैम्पल इज़ वन दैट इज़, तो ये है जी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, सी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि बेस्ट सैम्पल कौन सा होगा, मतलब पॉपुलेशन को जो आप कह लो कि नुमाइंदगी भी कर रहा हो, तो इसका सी ऑप्शन बेस्ट है। 20 है इट मीन्स टू असाइन ड्यूटीज़ एंड अथॉरिटीज़ टू द स्टाफ फॉर वर्किंग इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स टू असाइन ड्यूटीज़ एंड अथॉरिटीज़ टू द स्टाफ फॉर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आई थिंक सो इसका होगा अच्छा असाइन ड्यूटीज़, यहाँ पे ड्यूटीज़ असाइन करनी है एंड अथॉरिटीज़ टू द स्टाफ, तो ये डायरेक्टिंग लग रहा है मुझे, ए ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद है लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड वाज अ थ्योरी ऑफ, तो ये है जी ग्रेट मैन थ्योरी। ठीक है, ग्रेट मैन थ्योरी जो है ये लीडरशिप की एक टाइप है जिसमें कहा जाता है कि लीडर्स जो उनसे होते हैं वो उनमें आप कह लो कि बाय बर्थ ही वो लीडर होते हैं। ठीक है, उनको हम बना नहीं सकते, उसमें जो भी क्वालिटीज़ होती हैं वो बाय बर्थ होती हैं और वो बाय बर्थ ही लीडर होते हैं। ग्रेट मैन थ्योरी इस चीज़ पे बिलीव करती है। उसके बाद है एम्प्लॉयज़ आर लेजी बाय नेचर इज़ अप्रोच ऑफ लीडर्स रिलेटेड टू थ्योरी एक्स। ठीक है, मैग्रेगर ने 1960 में दो थ्योरीज दी थी, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, जो दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन थ्योरी एक्स में कहा गया था एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो लेजी होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते, काम को जो डिसलाइक करते हैं, तो इसका ए ऑप्शन ठीक है। 23 एडमिनिस्ट्रेटर्स रोल ऑफ एकेडमिक गाइडेंस एंड असिस्टेंस इज, इट इज़ कॉल्ड सुपरवाइजरी रोल, बी ऑप्शन। 24 है स्कूल इज़ कंसिडर्ड एज स्कूल प्लांट बिकॉज इट ग्रोज लाइक, तो यहाँ पे कीवर्ड स्कूल प्लांट यूज़ हुआ है, तो इट ग्रोज लाइक ट्री, बी ऑप्शन इसका ठीक है। 25 है टीचर्स रोल एज सेल्फ एफिकेसी मीन्स, अच्छा सेल्फ एफिकेसी क्या है, एफिकेसी सेल्फ एफिकेसी आपको पता होगा कि किसने कॉन्सेप्ट दिया था, ये बंडूरा ने दिया था अपनी थ्योरी में। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी जो थी उनकी, और सेल्फ एफिकेसी का मतलब क्या होता है कि आपको अपने ऊपर इतना बिलीफ हो कि आप वो काम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, आई कैन डू वाला जो आप कहते हो कह लो कि मकसद है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, बिलीव्स टू टीच इफेक्टिवली एंड इन्हांस लर्निंग। ठीक है, यानी कि आप के अंदर इतना आपको यकीन है कि आप अच्छा पढ़ा सकते हैं और उससे लर्निंग भी बच्चों की जो वो इंक्रीज़ होगी। 26 है प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग एजुकेशन एट लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल रेफर टू, अब यहाँ पे रिड्यूसिंग द रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इनके सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रोल है वो रिड्यूस हो गया और लोकल लेवल तक जो है वो उसको प्रोवाइड कर देगा, तो ये है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो ए ऑप्शन ठीक है। 27 है ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिविटी बेस्ड इंस्ट्रक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिविटी बेस्ड इंस्ट्रक्शन, तो ये है जी लर्निंग अकर्स इन रूटीन प्लान और चाइल्ड इनिशिएटेड एक्टिविटीज, सी ऑप्शन जो है वो 27 का ठीक है। 28 है पैटर्नलिज्म इज़ ए ट्रेडिशनल फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एंड इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम आइडियलिज्म, ए ऑप्शन ठीक है, ये दोनों ही टीचर सेंटर्ड फिलोसफी है। 29 है ए पर्सन विच इनेबल्स एन इंडिविजुअल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रू एंड फॉल्स, द गुड एंड द बैड, the right conduct and the evil doing is educational definition of, तो ये है जी इमाम गज़ाली। ठीक हो गया, ए ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है। उसके बाद है जी दिस इज़ व्हेन द स्टूडेंट्स एक्टिवली पे अटेंशन, अच्छा यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी जगह पे लिखा देखा है और बहुत सारे लोगों ने जो इसका आंसर है रिस्पोंडिंग लगाया हुआ है, जबकि इसका आंसर रिसीविंग है। अटेंशन पे कर रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे रिस्पोंड नहीं कर रहा। ठीक है ना, अगर होगा ना एक्टिवली पे आप कह लो कि इसमें एक और वर्ड यूज़ होगा देन हम इसको रिस्पोंड टेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक्टिवली पे अटेंशन है जस्ट, देखिए रिसीविंग, यानी कि यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ फॉर एग्जांपल क्लास में एक बच्चा बैठा है, उसको बहुत सारी आवाज़ें जो है वो सुन रही हैं। ठीक है, हो सकता है बाहर किसी के चलने की आवाज़ आए, क्लास में टीचर के बोलने की आवाज़ है, साथ बैठे दोस्त के किसी बात करने की आवाज़ है। अब डिपेंड उस पर करता है कि वो एक्टिवली किस चीज़ पर अटेंशन दे रहा है। ठीक है ना, हो सकता है वो टीचर की बात बहुत गौर से सुन रहा है, तो इसका मतलब रिसीविंग। अब वो बोल तो नहीं रहा ना, रिस्पोंड तो नहीं कर रहा ना, जस्ट वो अटेंशन पे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिसीविंग आएगा, ए ऑप्शन। 31 है ए रिलेटिवली ब्रीफ स्टेटमेंट समराइजिंग द पर्पस ऑफ द स्कूल,
तो पर्पस ऑफ द स्कूल के लिए जो ब्रीफ स्टेटमेंट यूज़ होती है वो है मिशन स्टेटमेंट, बी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है जी स्टडी ऑफ बिहेवियर इज़ रिलेटेड टू साइकोलॉजी, बी ऑप्शन। 33 है पर्सनल अचीवमेंट मोटिवेशन इज़, तो पर्सनल अचीवमेंट मोटिवेशन जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन में होती है, क्योंकि हमारे अंदर आप कह लो कि जो हमारे इंटरनल प्लेजर आप कह लो, हमारी अपनी एक पर्सनल आप कह लो, हम जो अपनी अचीवमेंट चाह रहे होते हैं उसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। एक्सट्रिंसिक में ये होता है कि बैरूनी हमें कोई अगर रिवॉर्ड चाहिए होता है, हमें कोई तारीफ़ चाहिए होती है, तो उसके लिए हम जो मोटिवेट होकर कोई काम करते हैं तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। फॉर एग्जांपल हम इसलिए डॉक्टर बनना चाहते हैं कि जी लोग कहें कि हाँ जी वाह ये डॉक्टर है, ये लोग हमारी तारीफ़ करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ से हम मोटिवेट होके या इस चीज़ को देख के हम अगर डॉक्टर बन रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एक्सट्रिंसिक। लेकिन आपको बचपन से ही शौक है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो वो इंसानों की खिदमत करता है, ठीक है। तो मतलब इस तरह की अगर आपकी सोच है और आप इंटरनली आप इस चीज़ को लेके डॉक्टर बनना चाहते हैं, किसी के कहने पे, किसी के फोर्स करने पे और डॉक्टर बन रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक मोटिवेशन। 34 है एन एलिमेंट ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी इज़ फाउंड इन इंस्पेक्शन, ठीक है, डी ऑप्शन। 35 इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सुपरविजन इज़ यूजुअली कैरिड आउट बाय, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सुपरविजन जो सी होती है वो होती है जी प्रिंसिपल, डी ऑप्शन। 36 है इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स एजुकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन इन इंस्टीट्यूशन ऑफ जनरल एजुकेशन, ठीक है, बी ऑप्शन। प्राइवेट स्कूल्स वर नेशनलाइज्ड बाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो, सी ऑप्शन। टू फाइंड आउट हाउ फार ईच स्कोर इज़ फ्रॉम द मीन वी यूज़ स्टैंडर्ड डेविएशन, डी ऑप्शन। विच कम्स एट लास्ट इन रिसर्च रिपोर्ट अपेंडिक्स, डी ऑप्शन, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्रिलिमिनरी पेजेस, मेन बॉडी और अपेंडिक्स, तो डी ऑप्शन इसका ठीक है। लास्ट पे ये आता है मेंटेनिंग स्कूल डिसिप्लिन इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेड मास्टर, ठीक है। स्कूल की जो डिसिप्लिन को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी होती है हेड मास्टर की होती है। डेवे लाइक बेस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, तो डेवे ने जो है वो एजुकेशन की जो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट समझी जाती है वो है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, और रिकन्स्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले डेवे ने ही दिया था। टाइप ऑफ लीडर हु थ्रू हिज पर्सनल विगर एंड एनर्जी इंस्पायर्स द फॉलोअर्स एंड हैज़ ए मेजर इम्पैक्ट ऑन हिज इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, अच्छा तो ये है जी क्रिज्मेटिक लीडर, ठीक है। ऐसा लीडर जो अपने पर्सनल चार्म या किसी भी अपनी पर्सनालिटी की वजह से जो है वो अपने वर्कर्स को इंस्पायर करता है, उसको हम कहते हैं क्रिज्मेटिक लीडर। 43 है जी 43 है रिक्रूटिंग सोर्स विच इज़ नॉट एक्सपेंसिव इन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ऐसा कौन सा सोर्स है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंसिव नहीं है, तो वो है जी एम्प्लॉयज़ रेफरल्स, सी ऑप्शन। 44 है अकॉर्डिंग टू एजुकेशन कोड स्कूल हेड शैल टेक एट लीस्ट 6 पीरियड्स अ वीक, ठीक है। एजुकेशन कोड के मुताबिक जो स्कूल का हेड होता है वो उसे एक वीक में एटलीस्ट कितने पीरियड्स लेने चाहिए, 6, ए ऑप्शन ठीक है। 45 है द टाइप ऑफ लीडर हु डज नॉट अटेम्प्ट एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी हिमसेल्फ एंड हिज सबऑर्डिनेट मेनली परफॉर्म्स द वर्क इज़ नाउन एज, अब यहाँ पे क्या है, द टाइप ऑफ लीडर हु डज नॉट अटेम्प्ट एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी हिमसेल्फ, ठीक है। तो ऐसा कौन सा लीडर की टाइप है जो हु डज नॉट अटेम्प्ट एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी हिमसेल्फ, वो खुद से एक्टिविटी अटेम्प्ट नहीं करता, एंड हिज सबऑर्डिनेट मेनली परफॉर्म्स द वर्क, उसके जो नीचे वर्कर हैं वही जो है वो काम को करते हैं, तो ये है जी ऑटोक्रेटिक, ए ऑप्शन। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद द टीचिंग एंड लर्निंग इज़ डिफाइंड एज, ये स्किनर ने डिफाइन की थी एजुकेशनल साइकोलॉजी की डेफिनेशन, सी ऑप्शन ठीक है। 47 है ए प्लान दैट कैन बी यूज टू शेप द करिकुलम इन टीचिंग इज़ यूजली टर्म्ड एज, a plan that can be used to shape the curriculum in teaching is usually termed as design, D option. 48 curriculum means all those activities which are provided inside or outside the school in order to achieve predetermined goals was defined by Taylor, ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है। 49 है जनरल वांट्स आर डिज़ायर्स, general wants or desires are said to be the base of our behavior are called drives, B option। 50 है assessing students performance is quantitative terms, तो quantitative में हमने जब student की performance को assess करना है that will be called measurement, D option जो है इसका। 51 है in which type of research the participant examine their own educational practice systematically,
तो एजुकेशन को लेके जो रिसर्च की जाती है, या आप कह लो कि लोकल सेटिंग को या इमीडिएट प्रॉब्लम्स को, या फिर क्लासरूम लेवल पे भी कोई भी रिसर्च की बात हम करें तो एक्शन रिसर्च होती है। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे ठीक है। 52 है, ए चेंज एजेंट विद लीडरशिप क्वालिटीज़ इज कॉल्ड टीचर। ठीक है, सी ऑप्शन चेंज एजेंट जो है वो टीचर को कहा जाता है। सैम्पलिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन, सैम्पलिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन, तो ये है जी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ए ऑप्शन। रिसर्चर इज़ अ पर्सन हु इज़ हाईली एनर्जेटिक, डी ऑप्शन। 55 है, द ऑर्डर्स फ्रॉम द हाई अथॉरिटी टू गवर्नमेंट एजुकेशन सर्वेंट्स आर फाउंड इन डैश। अच्छा, ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है क्योंकि इसका आंसर कहीं पे ऑर्डर बुक लिखा हुआ है, कहीं पे हैंडबुक ऑफ सर्कुलर्स लिखा हुआ है। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको इसका आंसर क्या लगता है। ठीक है, द ऑर्डर फ्रॉम द हाई अथॉरिटी टू गवर्नमेंट एजुकेशन सर्वेंट्स आर फाउंड इन। अच्छा, मुझे यहाँ पे जो है वो लग रहा है क्योंकि जो हैंडबुक ऑफ सर्कुलर्स होते हैं उसमें ये होता है कि जो हाई अथॉरिटी होती है वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जब उसने अपने फर्दर एजुकेशन सर्वेंट्स को देना होता है, पहुंचाना होता है, तो उसके लिए वो सर्कुलर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और ऑर्डर बुक क्या होता है कि कोई अगर उन्होंने कोई भी ऑर्डर हाई अथॉरिटी से अपने सर्वेंट्स को देना होता है तो जो है वो उसको ऑर्डर बुक में लिखते हैं। तो ये बड़ा डिस्प्यूटेड सा क्वेश्चन है, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ठीक है, कि आपको इसका आंसर क्या लगता है। 56 बेनेवलेंट फंड हैज़ नो कंसर्न विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ फॉर ग्रांट ऑफ, तो ये परचेज ऑफ कार या मोटरसाइकिल। बेनेवलेंट फंड जो सा होता है वो कार या मोटरसाइकिल ख़रीदने के लिए नहीं दिया जाता, बाकी तीनों चीज़ों के लिए होता है। 57 स्पेशल डेली अलाउंस इज़ गिवन टू द एम्प्लॉय ट्रैवलिंग फॉर ऑफिशियल बिजनेस टूअर्स बिग सिटीज़, बी ऑप्शन। 58 है, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स आर अप्लाइड फॉर, तो ये है जी एजुकेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ठीक है, डी ऑप्शन। एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स जो होते हैं, जैसे आपने अगर पीडा एक्ट पढ़ा है तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, डी ऑप्शन। माइनर पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन इल डिसिप्लिन एम्प्लॉय, तो माइनर पेनल्टी जो है वो यहाँ पे सेंश्योर है, यहाँ पे सी में इंश्योर लिखा हुआ है, इंश्योर नहीं सेंश्योर ये वर्ड है। सेंश्योर होता है वर्बली आप किसी को अगर बुरा भला कहें, तो ठीक है, तो ये माइनर पेनल्टी में आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, सेंश्योर है ये वर्ड। 60 है, लेबॉर्ट्री अटेंडेंट इज़ कंसिडर्ड फॉर लीव पर्पस एज एम्प्लॉय ऑफ नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, अच्छा, वेकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स आ जाते हैं, ठीक है, जो स्टाफ होता है, और नॉन वेकेशन में प्रिंसिपल आ जाएगा, क्लर्क यानी कि क्लास 4, लेबॉर्ट्री अटेंडेंट वगैरह जो है वो नॉन वेकेशन में आ जाएंगे। 61 है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी ऑफ यूजीसी, यानी कि ये बनी थी जी 1974 को बनी थी, तो ये 1972 से 80 के दरमियान जो भी मतलब ये वर्क है, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। 62 है, द टूल ऑफ असेसमेंट डज नॉट सूट फॉर शाय एंड डीफ स्टूडेंट, तो वो कौन सा टूल है जो कि शर्मीले और डीफ स्टूडेंट के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, वो है जी इंटरव्यू। और अगर ये पूछा जाए कि कौन सा यूज़ कर सकते हैं, तो वो है जी ऑब्जर्वेशन। ठीक हो गया, तो यहाँ पे इसका आंसर बी है। 63 है, फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन 1947, जो कि कराची में हुई थी। फजलुर रहमान ने इसको प्रिजाइड किया था और कायदे आज़म जो थे सुपरविज़न उन्होंने की थी। अच्छा जी, उसके बाद है करिकुलम मीन्स चाइल्ड प्लान एक्सपीरियंसेस, ए ऑप्शन। फिर 65 है, गाइडेंस इज़ प्राइमरली द चीफ फंक्शन ऑफ स्कूल टीचर्स, ए ऑप्शन। क्वेश्चन आंसर मेथड वाज डेवलप्ड बाय सोक्रेट्स। ठीक हो गया, क्वेश्चन आंसर मेथड जो है वो सोक्रेट्स ने डेवलप किया था, सी ऑप्शन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मोस्टली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, 67 का बी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि टीचर की एजुकेशन की क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा होता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होगी। 68 है, व्हाट ऑट टू बी इन द करिकुलम डेवलपमेंट रेफर टू, तो करिकुलम डेवलपमेंट में जो है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि हम करिकुलम जब डेवलप करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स हमेशा हम फ़िलासफ़ी से लेते हैं, तो फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन हमें पता है, मैंने आपको ऊपर भी बताया कि ऑब्जेक्टिव्स को देख के ही हम करिकुलम डेवलप करते हैं, तो फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन पे ही बेस करता है ये। 69 है, माइक्रो टीचिंग इज़ ए टेक्निक विच इज़ स्किल ओरिएंटेड, बी ऑप्शन। ठीक है, 70 है, स्कूल टीचर इन पाकिस्तान इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, स्कूल टीचर इन पाकिस्तान इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्रिपेयरिंग टीचर गाइड,
ठीक है। तो टीचर गाइड जो है वो प्रिपेयर करना स्कूल टीचर का काम नहीं है, बाकी तीनों काम उसी के हैं। 71 है द जनरल स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब नेशनल एस्पिरेशन अबाउट लाइफ आउटकम्स। यहाँ पे अब जो कीवर्ड है लाइफ आउटकम्स एज ए रिजल्ट ऑफ एजुकेशन आर कॉल्ड एम्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान, अच्छा ये आपने करंट देख लेना है कितना है, आई थिंक 60 होगा, ठीक है, इतना ही होगा, ठीक है, आपने चेक कर लेना है। 73 है एजुकेशनल सिस्टम इज़ डेवलप्ड फॉर सोशल नीड्स, ठीक है, सोसाइटी की जो नीड्स होती हैं उसके मुताबिक जो है वो एजुकेशन या करिकुलम को डेवलप किया जाता है। 74 है द पावर वी हैव टू स्टोर टू इज़ द पावर वी हैव टू स्टोर is experiences and to bring them into the field of our consciousness sometime after termed as memory. A option. 75 है सर सैयद अहमद खान was related to the following institution। तो सर सैयद अहमद खान जो थे उन्होंने अलीगढ़, आपको पता है, यूनिवर्सिटी बनाई, कॉलेज, स्कूल, तो ये सारा जो है अलीगढ़ से रिलेटेड जो है सर सैयद अहमद खान का ही नाम था, ठीक है। उसके बाद है विच वन एजुकेशन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान वाज प्रिपेयर्ड बाय एयर मार्शल नूर खान। तो ये एयर मार्शल नूर खान जो थे वो 1970 की इनकी पॉलिसी थी। तो यहाँ पे जो सूटेबल है वो है बी ऑप्शन, ठीक है, और उस वक़्त के जो वज़ीर आज़म थे वो याह्या खान थे। 77 इफ़ द पोजीशन ऑफ द पर्सन चेंजेस बट सैलरी, ग्रेड एंड अदर प्रिविलेजेस रिमेन सेम द सोशल मोबिलिटी इज़। अच्छा, पोजीशन तो उसकी चेंज हो रही है, ठीक है, लेकिन ग्रेड, सैलरी सारा कुछ सेम है, तो ये हॉरिजॉन्टल आएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। एनेक्डोटल रिकॉर्ड इंक्लूड्स, अच्छा अभी थोड़ा सा ना डिस्प्यूटेड सा क्वेश्चन है, क्योंकि एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो सा होता है ना वो स्टूडेंट का एक रनिंग बिहेवियर होता है, रनिंग डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर होता है। तो वो तो यहाँ पे MCQs जो यहाँ पे दिए, ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, उसमें तो कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सूटेबल देखा जाए तो स्टूडेंट्स टोटल रिकॉर्ड आ जाएगा। वैसे तो टोटल रिकॉर्ड कम्युनिटेटिव रिकॉर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे एनेक्डोटल में हम स्टूडेंट्स का टोटल रिकॉर्ड यहाँ पे लगा देंगे, लेकिन इसके अलावा बाकी जो यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं वो इतने सूटेबल नहीं है। 79 है इट इज़ सैंक्शन बाय द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो किसी भी इदारे का जो प्रिंसिपल है वो कौन सी लीव जो वो सैंक्शन कर सकता है, वो है कैजुअल लीव, डी ऑप्शन। 80 है विच रजिस्टर इज़ यूज टू कन्वे द विजिटिंग रिमार्क्स बाय द इंस्पेक्टिंग स्टाफ। तो ये है जी लॉग बुक, ठीक है, डी ऑप्शन, इसको स्कूल डायरी भी कहा जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ वो फर्स्ट क्रिएटेड बाय स्टर्न ने जो IQ का कॉन्सेप्ट दिया था, और इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट भी नहीं दिया था, ये आपने याद रखना है। ए रिलेटिवली परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस, तो ये है लर्निंग, बी ऑप्शन। इफेक्टिव टीचिंग इज़ लीस्ट फ्रिक्वेंटली करेक्टराइज्ड बाय, लीस्ट फ्रिक्वेंटली है तो ये आई थिंक सो आ जाएगा रेसिटेशन ऑफ लेसन, सी ऑप्शन। फर्स्ट डिटेल रिपोर्ट ऑन एजुकेशन इन पाकिस्तान वाज प्रोड्यूस्ड इन, डिटेल रिपोर्ट जो 1959 की थी, ठीक है, सबसे अगर आपको कहा पूछा जाए तो डिटेल रिपोर्ट 1959 की जो थी उसमें आई थिंक सो 27 पेजेस, तो 364 27 कुछ ऐसे करके है, 364 पेजेस थे, ठीक है, और 27 का फिगर भी कहीं पे यूज़ हुआ है इसी के लिए। एजुकेशन इंडेक्स इज़ वन एग्जांपल ऑफ जर्नल रेफरेंस, ठीक है, या फिर इसको आप कह सकते हैं प्राइमरी सोर्स। बहरहाल इसमें देख लीजिए, इसमें सेकेंडरी तो नहीं आएगा, जनरल रेफरेंस या फिर प्राइमरी सोर्स में देख लीजिएगा इसमें क्या आंसर है। वैसे ए ऑप्शन जो है इसका ज़्यादा सही लग रहा है। इन मोटिवेशन प्रोसेस द रिवार्ड्स विच आर अवॉर्डेड बाय अदर्स एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन, तो ये एक्सट्रिंसिक है जब रिवार्ड की बात आ जाएगी। एक्सट्रिंसिक रिवार्ड द फर्स्ट ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय फजलुर रहमान, बी ऑप्शन। 88 National Education Policy 1998-2010 was introduced by the government of Nawaz Sharif, B option. पीपल नेशनल यूनिवर्सिटी या फिर लामक वाल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसका पुराना नाम पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी भी था, वो किस पॉलिसी में जो है वो डेवलप इस्टेब्लिश हुई, वो 1972 की पॉलिसी में, और डेवलप वैसे 1974 में हुई थी। 90 है बजटिंग इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सी ऑप्शन। 91 है नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज़, नॉन फॉर्मल में फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होते हैं, ठीक है, जो हमारी डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन या फिर लामक वाल ओपन यूनिवर्सिटी से आप कह लो, फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री होते हैं, और फॉर्मल में रिजिड रूल्स होते हैं, और इनफॉर्मल में नो रूल्स होते हैं।
इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ लाइफ लॉन्ग, सी ऑप्शन। 93 है सिम्पोसियम इज़ अ टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड, बी ऑप्शन ठीक है 93 का। 94 है पेडागोजी इज़ कंसर्न विद टीचिंग मेथड्स, 94 का सी ऑप्शन ठीक है। 95 है एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड डेवलप्स ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो ये है जी सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट सेंसरी मोटर में कैसे आ सकता है। सेंसरी मोटर स्टेज आपको पता है 0 से 2 साल इसमें बच्चे की एज होती है। इसमें हम अगर देखें तो 7-8 माह तक बच्चे में ये चीज़ नहीं आती, क्योंकि अगर हम उसको जब कोई चीज़ दिखाते हैं और फिर छुपा लें तो उसको इतनी आप कह लो कि वो इतना कंसर्न नहीं करता, उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश नहीं करता। लेकिन 8-9 माह के बाद बच्चे के अंदर इतनी एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि जब उसको कोई चीज़ दिखा के छुपा लेंगे तो उस चीज़ को जो है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, दोबारा से उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस, और ए ऑप्शन जो इसका ठीक है। नदवतुल उलमा वाज एस्टैब्लिश बाय मौलाना शिबली नुमानी, ए ऑप्शन जो इसका ठीक है। चार्ल्स वुड डिस्पैच वाज डिक्लेयर्ड इन 1854, इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 98 है प्लान एंड सिस्टमैटिक एफर्ट बाय ओपन यूनिवर्सिटी टू प्रोवाइड द इंडिविजुअल्स विद ए सेकेंड चांस ऑफ एजुकेशन, तो सेकेंड चांस ऑफ एजुकेशन वो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विच नेवर कम्स टू एंड, इट इज़ कॉल्ड लर्निंग, सी ऑप्शन ठीक है। लर्निंग एक एंडलेस प्रोसेस है जो कि चलता ही रहता है। लास्ट है यूजली को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन स्कूल आर ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टेड अंडर द मैनेजमेंट ऑफ हेडमास्टर, बी ऑप्शन ठीक है। 100 का बी ऑप्शन ठीक है। तो इसके साथ ही जो है वो कंप्लीट हो गए 100 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसमें कोई भी अगर क्वेश्चन आपको लगे कि ये होना चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।